कॉल में आज क्या है? आज वेकअप कॉल है ट्यूशन सेंटर्स के बारे में। ये जो मशरूम ग्रोथ है ना ट्यूशन सेंटर्स की पूरे मुल्क में, इसमें पेरेंट्स को, सोसाइटी को और ख़ास तौर पे हुकूमत को झंझोड़ने की और जगाने की जरूरत है। बेबाक खुल गए हुए हैं, एक एक गली में 3-3 ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। हाँ, और अब तो एसएमएस भी करते हैं ट्यूशन अवेलेबल है। एक जमाना था जब ट्यूशन सेंटर्स जो है एक तरह का टैबू समझा जाता था कि यार ये तुम ट्यूशन पढ़ते हो, और ट्यूशन पढ़ता ही वही था जो निस्बतन नालायक होता था। तो जो सुबह जाता है बच्चा जिस मास्टर साहब के पास, उस वक्त मास्टर क्या कलमें छोटी करा रहा होता है पर यार क्या तुम बेवकूफी की बातें शुरू कर देते हो। अब सीरियस एक टॉक हो रही है यार, मैं सीरियस बात ही कर रहा हूँ। इसमें कलमें छोटी होने वाली क्या बात है? नहीं तो क्यों जरूरत पड़ती है भाई बच्चे को ट्यूशन सेंटर की? इसकी सबसे अहम रीजन जो है वो है लो सैलरी स्ट्रक्चर जो है टीचर्स का। आपको पता है कितने लो पेड हैं हमारे टीचर्स? उन्हें मजबूरन मून लाइटिंग करनी पड़ती है, किसी दूसरी जगह काम करना पड़ता है। वैसे तो जो महंगाई और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है हमारे मुल्क में, ऑलमोस्ट हर दूसरे शख्स को मून लाइटिंग करनी पड़ती है, कहीं और काम करना पड़ता है, कहीं और अपना वसीला रोजगार इधर उधर मजीद तलाश करना पड़ता है। इस सिलसिले में फिर जो टीचर साहबान हैं ये 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करते हैं। सवेरे कट पढ़ाते हैं स्कूले ताकि बच्चा ट्यूशन पे आए, और कई दफा तो टीचर्स को खुद ये कहते देखकर सुना गया है कि वो एनकरेज करते हैं, वो बताते हैं कि भाई तुम बजाय इसके कि यहाँ पढ़ो, यहाँ हम नहीं तुम्हारे साथ इंसाफ कर सकते, आप फलां 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 ट्यूशन सेंटर्स हैं, इनमें से किसी से भी राब्ता करो, और कहाँ रहते हो वो फिर बताते हैं कि कौन सा क्लोजेस्ट है। और ये भी कहा जाता है कि इन ट्यूशन सेंटर्स की स्कूल टीचर्स के साथ आपस में अरेंजमेंट ऐसी होती है, वो इस गाइडेंस और रेफरेंस का भी उनको पे किया जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी रीजन जो है वो है क्लास साइज। आप देखें 60-70 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होती है क्लास। ये तुम हाथ खींच के बता रहे हो? हाँ, 100 से टपी हुई है क्लास तो। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में तो इससे भी बुरा हाल है। अब देखो 70 स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस, आप 100 ना कहें, 70 स्टूडेंट्स हैं। आप अंदाजा कीजिए कि क्या 70 स्टूडेंट्स के साथ एट अ टाइम इक्वली इंटरेक्ट कर सकता है टीचर? यार 40 से नहीं कर सकता। इसीलिए फिर एजुकेशन महंगी होती चली जाती है। आप महंगे स्कूलों में जाएं, 25-30 हजार जहां पर फीस है, वहां जाएं, देखिए 15 स्टूडेंट्स की क्लास है, वहां हर एक के साथ बड़े पर्सनल रिलेशंस होते हैं, हर एक को प्रॉपरली अटेंड किया जाता है। अच्छा ये बताएं कोचर साहब, इस ट्यूशन सेंटर के नुकसानात क्या क्या है? यही तो हमारी वेकअप कॉल है आज की। देखें ट्यूशन सेंटर्स में बच्चे एक्स्ट्रा पे करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। एक तो वो फीस देते हैं स्कूलों में, फिर वो शाम के स्कूलों में जिन्हें हम सेंटर्स कहते हैं, एकेडमीज कहते हैं, ऐसी एकेडमीज यहाँ पे मैंने देखी हैं जो टॉपर्स पैदा करती हैं। वो बच्चे जो बोर्ड टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं। जी जनाब, और अकेडमी के बाहर उन्होंने उसकी फोटो भी बनाई होती है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस वजह से पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है अपने इनकम में इजाफे के लिए। सही। अब पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड जो किया करता था स्टूडेंट, वो सिरे से खत्म हो गया। वो इंटरेक्शन जो रूटीन थी पेरेंट्स के साथ, उसके पास टाइम ही कोई नहीं। स्कूल से आता है, थोड़ा सा वो बमुश्किल घंटा रेस्ट करता है और उसके बाद टीचर आ जाता है। हाँ, वालिदैन सिर्फ बच्चा घर आते और जाते ही देखते हैं, या घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला आ जाता है, या बच्चा एकेडमी चला जाता है, एक से फारिग होता है दूसरा आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कारी साहब भी आ जाते हैं। कारी साहब भी आ जाते हैं। ये भी एक मतलब है, ये भी उसी एक ड्रिल का हिस्सा है। और फिर इसका जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा, वो है स्पोर्ट्स। आप देखिए पिछले 17 साल में हमने स्पोर्ट्स के मैदान में क्या कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है? सिवाय सानिया मिर्जा के। इनकी तारीफ। हाँ, अभी 15-16 साल में मैंने तो यही देखा है, सिर्फ सानिया मिर्जा ही जीत के लाए हैं। नहीं, सानिया मिर्जा भी क्या है, ये क्या कामयाबी है यार? पर जो भी थी फिर उसको ही बेचारी को रगेदना था ना। तुमने देखा नहीं, हर टीवी हाला करके बैठा हुआ था। एक फिक्रा उसने कहा, सारे ठंडे हो गए बेचारे। हाँ। उसने कहा मैं नहीं पाकिस्तान की बहू शहू, मैं सिर्फ शुएब की बुड्ढी हूँ। बंदा पूछे शुएब के आथोपिया में रहता है भाई। और मैं समझता हूं इस बयान ने घड़ों पानी डाल दिया है
उन लोगों पर जो उनके इस्तकबाल की तैयारियां करते फिर रहे अब मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं उन लोगों को जो इस्तकबाल की तैयारियां नहीं कर रहे थे उनके बीच में जाके कहूं और चुप हो। स्पोर्ट्स के मैदान में जो हम लगातार मार खाते चले आ रहे हैं उसकी एक वजह भी यही है कि एक तो हमें खेलने के ग्राउंड्स पार्क्स वो मयस्सर ही नहीं है, बिल्कुल, ट्रेनिंग कोचिंग, अब टाइम भी मयस्सर नहीं है नौजवान के पास। वो अगर चाहे भी ग्राउंड मयस्सर है भी, ट्रेनर और कोच अवेलेबल भी है, वो जाएगा किस टाइम पे? रात को लेट नाइट खेलने जाएगा। ये है वजह कि हम लगातार जूतियां खाते चले जा रहे हैं, हॉकी के मैदान में भी, क्रिकेट के मैदान में भी, स्क्वाश के मैदान में भी। ये 3 हमारे टेरिटरीज होते थे जो हमारी डोमेन थी 20-25 साल पहले तक। ओ हो ऐसा ऐसा भाई था इधर। यही हमारी वेकअप कॉल है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और खुसूसन हुकूमत के लिए। खास तौर पे मैं खुसूसन हुकूमत इसलिए कह रहा हूं कि क्वालिटी जो है ना एजुकेशन की एंश्योर हुकूमत ही करवा सकती है, अपनी रेगुलेशंस के साथ, अपनी इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल, खुदा के वास्ते बच्चों को खेलने के लिए भी टाइम दें, क्योंकि हमने निरे एसडी और डॉक्टर ही नहीं बनाने, जहांगीर खान, समीउल्लाह और इमरान खान भी बनाने हैं। वेरी राइट। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।